अस्सलाम वालेकुम। आप सुबुक सैयद साहब को मेरे साथ देख रहे हैं। सुबुक सैयद साहब जो हैं वो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली और हमारे यहाँ का जो एक मिजाज है, खास तौर पे सोशल मीडिया का, बल्कि सोसाइटी का एक मिजाज है, उस मिजाज की वजह से एक तनाज़े से जुड़ गए हैं और उस तनाज़े से जुड़ जाने की वजह से सुबुक सैयद साहब को नफरत का सामना भी करना पड़ रहा है। मामला जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया और खबर जो आपके सामने पहुंची, अब देखिए मैं पहले ये बता दूं आपको कि एक खबर है और एक खबर वो है जो आपके सामने पहुंची है, फिर इसके मुख्तलिफ एंगल्स हैं, इन पर भी बात कर लेंगे। तो खबर जो आपके सामने पहुंची वो ये थी कि मर्दान का गालिबन एक नवाही इलाका है, वहां पर एक मौलाना साहब ने तकरीर की और तकरीर करते हुए नाउज़ु बिल्लाह ये कह दिया कमोबेश अल्फाज, क्योंकि वो तकरीर पश्तो में थी, कि वो इमरान खान साहब की वैसे इज्जत करते हैं जैसे अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इज्जत की जाती है। ये खबर आप तक पहुंची। अच्छा, फिर जो मौलाना साहब ने कहा था वो अल्फाज जो हैं वो थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पर उनकी तकरीर वगैरह आई, तो कुछ लोगों ने जो पश्तो जानते हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर उसका तर्जुमा वगैरह डाला कि मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि वो वहां पर जो मकामी नाजिम है उनकी वैसी इज्जत करते हैं जैसी वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इज्जत करते हैं। और फिर ये भी हमें पता चला कि गालिबन मौलाना साहब की उन मकामी नाजिम साहब से रिश्तेदारी भी। अच्छा, मकामी नाजिम साहब ने फौरी तौर पर जब मौलाना साहब ये बात कर रहे थे तो वीडियो में देखा जा सकता है उनको रोकने की कोशिश की। मौलाना साहब ने अपनी बात की, हुजूम ने मौलाना साहब को मार मार कर मार डाला। आप जो पहला हिस्सा खबर का आप तक पहुंचा है उसकी वजह से सुबुक सैयद एक तनाजे से जुड़ गए। मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं, सुबुक का भी और आपका भी, लेकिन सुबुक ने इस पूरे तनाजे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो भी बाद में प्ले कर दिया। मगर हमारे यहाँ का जो मिजाज है, जहां मसाला होता है वहां ज्यादा तवज्जो जाती है। जहां हम बहैसियत सोसाइटी गंदी मक्खी हैं, मैं आप हम सब गंदी मक्खी हैं, हम जाके पीप रिसते हुए जख्म पे बैठते हैं। मैं भी, हम सब गंद पे बैठते हैं जाके। तो वही हुआ और जहां सुबुक ने गलती की इस्लाह कर दी थी उस पे कोई नहीं गया। तो सुबुक कुछ ऐसा ही हुआ कमोबेश? जी बिल्कुल तारक भाई, बहुत शुक्रिया। एक तो खैर अच्छा ये हुआ कि चलें किसी तनाज़े की वजह से थी हम आपस में बातचीत तो कर रहे हैं और बहुत अरसा हुआ हम लगभग 2006 में दुबई में इकट्ठे थे, तो तकरीबन बहुत लंबे अरसे बाद हम बात तो कर रहे हैं। तो चलें, बाज़ तनाज़े बड़े खुशगवार भी होते हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि इस बहाने आपसे बात हो रही है। ये जुमला फिर मुतनाज़े बन जाएगा। अच्छा तारक भाई, असल में इशू ये हुआ कि कल मैं हमारे घर में मेहमान आए हुए थे, तो अचानक मुझे एक फ़ोन आया और मुझे बताया गया कि मर्दान में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। तो अच्छा, ये खबर एक एक्स क्लास फेलो का था। जी हाँ, क्योंकि वहाँ मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं। तो कहा कि वहाँ कत्ल हो गया, तो मैंने उनसे कहा क्योंकि आजकल बदकिस्मती ये है कि हमारी ये रूटीन की खबर बन चुकी है कत्ल होना। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, वो असल में एक मौलवी साहब को कत्ल किया गया है। अच्छा, जो उन्होंने कहा कि मौलवी साहब को कत्ल किया गया, तो मेरे लिए थोड़ा-सा अलार्मिंग था कि मौलवी साहब क्यों कत्ल हो गए? तो आजकल आपको मालूम है कि अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि लोग, मतलब ज़्यादती के वाक़यात हैं, बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात हैं, उनमें से शायद इस तरह का कोई वाक़या होगा और इसी वजह से मुझे बताना चाह रहा है। तो मैंने कहा क्यों? वजह क्या? उन्होंने कहा एक जलसे में उनको मार दिया गया। उनके जलसे में कैसे मार दिया गया? उनके जलसे में वो तकरीर कर रहे थे। उन्होंने तकरीर के दौरान ये कहा कि उसने कहा कि मैं इमरान खान साहब की उसी तरह इज़्ज़त करता हूँ जिस तरह पैगंबर अलैहिस्सलाम की करता हूँ। अच्छा, मौलवी ने कहा, तो क्या मैं, यार मौलवी ऐसी बात नहीं कर सकता। मतलब है कि जुमला है, इसकी कंस्ट्रक्शन मौलवी बड़ी देखभाल की करते हैं, तो ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा नहीं मौलवी मैं जानता हूँ इसको, बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने फिर एक दो लोगों को और को फ़ोन किया, मैंने कहा यार वाक़या? उन्होंने कहा हाँ यार, कत्ल हुआ है, हम उस मार्केट के करीब भी मौजूद थे, यहाँ पर ये हुआ है। जो अल्फाज है, मैं इमरान खान की हिमायत भी कर रहा था, इस तरह बातचीत कर रहा था। तो तकरीबन सब ने, जो 2-3 लोग थे, उन्होंने मुझे यही बात की और मुझे साथ ही उन्होंने वीडियोज़ भेजना शुरू कर दी, जिस तरीके से टॉर्चर हुआ, बंदे को मारा गया, सारी चीज़ें भिजवाना शुरू कर दी। अच्छा, आपने चेक कर लिया? जी, मैंने 3-4 लोगों से मैंने जब वो पूछा, तो उन सब ने तकरीबन यही वाली बात कही कि ऐसे ही हुआ।
अच्छा, फिर मैंने उनसे पूछा जो मौलवी साहब हैं ये हैं कौन, क्योंकि ये जो सारा एरिया है ज्यादातर इसमें जो लोग हैं देवबंदी मकतब फिक्र और जमात इस्लामी से वाबस्ता जो लोग होते हैं वो यहाँ पर हैं, लेकिन ज्यादा जो असर रसूख है वो देवबंदी मसलक के लोगों का है। और देवबंदी मसलक के अंदर दो ग्रोह हैं, एक को हयाती कहते हैं और एक को ममाती कहते हैं, दो मकतब फिक्र। तो यहाँ पर जो वाकया जो मुझे पता चला तो उसमें ये था कि ये जो साहब थे इनका ताल्लुक माजी में एक तंजीम है जिसका नाम है इशाअत तौहीद व सुन्ना। अच्छा। और ये जो तंजीम है ये मौलाना तैयब पंजपीरी साहब हैं, वहां पर पंजपीर स्वाबी में एक गांव है, तो उसमें एक बहुत बड़ा मदरसा है, तो ये उनकी तंजीम है। तो बताया गया कि ये जो नौजवान है इसका ताल्लुक उनके साथ है, जो बाद में मुझे पता चला कि माजी में तो उनका ताल्लुक था उनके साथ। और ये जो आलिम है जो कत्ल हो गए कल के वाक़े में अनफॉर्चुनेटली, ये जो वहाँ इनकी जो क्लास फेलोज हैं उन्होंने मुझे बताया कि ये इतने मुतशद्दिद थे कि ये जो कब्रों के कतबे हैं इनको गैर शरई समझते थे और उनको रातों को तोड़ दिया करते थे जाकर। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से इस मकतब के कुछ लोगों के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी था, अगरचे कि किसी इंफरादी फेल को पूरे मकतब पर थोड़ा ही डाला जा सकता है, लेकिन बहरहाल ये वहां पर मौजूद था। तो मैंने एक ट्वीट ये की कि वहां पर ये वाकया हुआ है और इमरान खान साहब के बारे में इस मौलवी साहब ने ये बात की है जिसकी वजह से लोगों ने मौलवी साहब को मार दिया। एक बात कर दिया जी, और दूसरा साथ मैंने इसके नीचे जो सेकंड ट्वीट की जो थ्रेड था पूरा, उसमें मैंने लिखा कि इस ये जो साहब है इनका ताल्लुक इशाअत व सुन्नह से था, वो जो तंजीम है उसका नाम लिखा उनके साथ था। अच्छा, कुछ तकरीबन क्योंकि आपको तो ये तारक भाई पता है कि खबर क्योंकि हम फौरन देते हैं ना, उसका बाद में फॉलो अप भी देते हैं, क्योंकि खबर बड़ी इंपॉर्टेंट थी। लाजिम है कहूंगा कत्ल हो गया, लोग पूछेंगे कहाँ कत्ल हुआ, बताऊंगा यहाँ कत्ल हुआ है, क्यों कत्ल हुआ तो बताऊंगा इस वजह से कत्ल हुआ है, वहां पर ये बात की गई। तो शुरू में 3-4 लोगों से जब मैंने मालूम किया तो ये सारी चीजें आई तो मैंने दे दी। अच्छा, नेक्स्ट असल में क्या हुआ कि कुछ तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो वीडियो आना शुरू हो गई जिसमें वो जो मौलाना निगार गुल हैं वो वहां पर तकरीर करते हैं और तकरीर करते हुए दरमियान में वो अल्फाज अदा करते हैं। तो वो जो अल्फाज थे जो ही वो आए मैंने फौरी तौर पर माजरत की और लिखा कि असल में जो अल्फाज हैं उस शख्स ने इमरान खान साहब के बारे में नहीं कहे, बल्कि उन्होंने जो अल्फाज अदा किए हैं वो जो वहां सईद खटक हैं तहरीक इंसाफ के नाज़िम उनके लिए इस्तेमाल किए। और ये जो कल का वाकया था ये तहरीक इंसाफ का जो इजहार यकजहती पूरे पाकिस्तान में कर रहे थे रैलियां, ये उसका एक हिस्सा था, ये उसके अंदर ये की थी। अच्छा, वो जो लफ्ज पश्तो में कह रहा, मुझे पश्तो ज़ुबान आती है, मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल किया। अक्सर लोग कहते हैं तुम्हें पश्तो नहीं आती थी, मुझे पश्तो आती है, लेकिन क्योंकि वो आई 1.5 घंटे बाद है तो मैं उस पहले कह रहा था लोगों से, मैंने डिमांड की कि मैंने कहा यार इसकी वीडियो है कोई, उनका वीडियो नहीं है इसकी, लेकिन बाकी वीडियोज उन्होंने मुझे भिजवा दी जिसमें लिंचिंग हो रही है, उसको मार रहे हैं, ये सारी चीजें तो मैंने ट्वीट कर दी। अच्छा, उसमें जो उसने कहा मैं आपको और कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको पैगंबर के मुकाबले में सहाबी भी करार नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमारे सावल ढेर के लिए, सावल ढेर उस गांव का नाम है, ये आदमी जो आया है यानी वो सईद खटक, तो ये भी पैगंबरी के दर्जे से कम नहीं, दर्जा हम नहीं देते, दर्जा हम नहीं देते, ये मैं कोट कर रहा हूं उसके लफ्ज बलफ्ज, लेकिन बहरहाल आपके लिए ये बहुत मोहतरम आदमी है और आप सब मिलकर इसकी मदद करें। तो इस तरह की उसने ये जो जुमला उसने बोला सारा अहमकाना बात थी उसकी, और उसका पूरा जो क्लिप था तकरीर का वो मैंने फिर बाद में निकलवा लिया वहां से, तो पता चला पूरा एक मजमून बांध के, जैसे हमारे यहाँ मुबालगे के लिए बहुत सी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। और तारक भाई आपको पता है कि हम जिस माहौल के अंदर रह रहे हैं तो हमारा जो ज्यादा इस्तिलाहात हैं, तलमीहात हैं, तमसीलात हैं, वो मजहब के गिर्द घूमती हैं। तो आपने किसी को जब वो करना होता है फिर उसी तरीके से आप वो सारी चीजें करते हैं। लेकिन बहरहाल वहां का जो वाकया हो गया वो हो गया। रात को 3 बजे पुलिस ने उनको दफन भी कर दिया नामालूम मकाम पर, क्योंकि बड़े हालात खराब हो गए थे, वहां पर टेंशन पैदा हो गई थी। तो ये असल में सारी तारक भाई बात थी और उसका ये कॉन्टेक्स्ट था। अच्छा, मेरी जो ट्वीट थी उसके अंदर ये सारी चीजें अपडेट हो रही थी जी, उस थ्रेड के अंदर मतलब मुसलसल चीजें आती जा रही थी और मैं उसको साथ साथ शेयर करता जा रहा था। और जहां पर मालूमात की बुनियाद पर 2 मेरी गलतियां थी उनको मैंने ओपन कर दिया। एक, इशाअत तौहीद व सुन्नह के बारे में क्लियर कर दिया कि अभी उनका कोई ताल्लुक नहीं था, माजी में था लेकिन अभी उसका कोई ताल्लुक नहीं था। और दूसरी बात मैंने क्लियर करके बता दी कि खान साहब के बारे में नहीं थी। अब हुआ क्या, हुआ ये कि हमारे कुछ अहबाब ने और हमारे कुछ सीनियर हजरात ने मेरी ट्वीट का स्क्रीनशॉट बनाकर उसे रीट्वीट कर दिया। आप इजाजत दें तो मैं एक नाम ले लूं, तलत हुसैन साहब का ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा था जिसमें उन्होंने कहा बिटर हार्वेस्ट ऑफ फितना। अच्छा, वो तलत साहब ने भी किया, बहुत से और लोगों ने भी किया,
लेकिन आज एहसन इकबाल साहब ने भी एक ट्वीट उसी बारे में कर दिया है। जी हाँ। अच्छा, क्योंकि मैं जो अपना मौक़िफ़ जो है ना वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ें की तो नतीजे के तौर पे ये हुआ कि लोगों तक एक हिस्सा तो पहुँचा बात का, लेकिन वो सारी बात जो है वो नहीं पहुँच पाई। अच्छा, आप खुद ज़ाती तौर पे जानते हैं कि ना तो मेरा किसी सियासी जमात के साथ ताल्लुक है और ना ही मज़हबी फ़िरक़े की किसी के साथ मेरा कोई ताल्लुक है। एक दौर में था, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं था। एक दौर में सियासत के साथ मेरा ताल्लुक था, मज़हब के साथ भी था, पाकिस्तान की सियासी जमात के साथ भी रहा और एक मज़हबी मकतब फ़िक्र के साथ भी रहा हमें। लेकिन इश्यू ये है कि इंसान आए दिन के साथ बढ़ता जाता है, तो मेरे अब ख़्यालात वो नहीं रहे। मैं बस एक पुरसुकून सी ज़िंदगी गुज़ारना चाहता हूँ, अपने प्रोफ़ेशन के अंदर ये काम करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को इंसानी हुकूक के एक वर्कर समझता हूँ इस वक़्त। तो लेकिन जब वो उनकी तरफ से गया, तलत साहब की तरफ से भी हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे उस्ताद का दर्जा रखते हैं। तो असल में उन्होंने एक ख़ास चीज़ को उठाया और उसको उन्होंने वहाँ पर शेयर कर दी। और नतीजे के तौर पर क्या हुआ कि लोगों को मेरी बाकी सारी बात पता ही नहीं चली। आप और दूसरा आप ये भी जानते हैं कि ट्विटर पर आप लोग तो माशाल्लाह पता नहीं शायद पैसे देते हैं या वो आपको वैसे आपकी हैसियत के मुताबिक उन्होंने ब्लू टिक दिया हुआ है, तो आप ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। अच्छा। तो मेरे साथ वो वाला मामला भी नहीं था, तो मुझे वो जो मखसूस अल्फाज हैं, जो दिए गए उतने ही मैं लिख सकता हूँ वहाँ पे। तो वो सारे थ्रेड की सूरत में आ रहे थे सारे, तो वो थ्रेड नहीं गया तो वो उसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा गलतफ़हमियाँ पैदा हुई। लेकिन यहाँ पे तारक भाई एक सवाल पैदा होता है। मेरे ऊपर जो एक एतराज़ किया जा रहा है, जो तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से है, वो ये है कि मैंने इमरान खान साहब की जान खतरे में डाल दी है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि मैंने उसमें लिखा कि वो शख्स ये कह रहा है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि तारिक मतीन अल्लाह ताला के बहुत बड़े वली हैं। तो मुझे बताएं ये आपकी गलती है या मेरी गलती है? ये गलती आपकी, इस तरह से जो कह रहा है उसकी है। मेरी गलती है ना। तो मुझे बताएं कि मैंने गलत काम किया, लोगों ने मुझे 2-3-4 थप्पड़ मार दिए, तो आपकी जान कैसे खतरे में पड़ गई? अच्छा, इस सोसाइटी का मिजाज भी है साथ में। लोग फिर नताइज घड़ते हैं और नताइज घड़ के कहते हैं तारीख ने सबूक से कहलवाया होगा। हाँ, ये नहीं मसला ये नहीं। ऐसी सोसाइटी गंदी मत की है। हाँ, तो असल में चीज़ ये है, दूसरी एक तो ये है कि हमारे यहाँ मुबालगा बहुत ही ज़्यादा है। देखिए ना, हम जैसे लोगों को भी माएँ चाँद से कम दर्जा देने के लिए तैयार नहीं होती। और फिर हम और फिर दूसरा असल में एक और इश्यू ये है कि फिर हम ये भी समझते हैं कि हमारे जो सियासी कायद हैं, वो माशाअल्लाह दुनिया की हर खता से पाक हैं। और ये सिर्फ मामला तहरीक इंसाफ का नहीं, जेयूआई का वर्कर भी यही समझता है, तहरीक लब्बैक का वर्कर भी यही समझता है, मौलाना फजल रहमान साहब का, जितनी भी जमातें हैं, उन सब के जो कारकुन पार्टी का सब ये करते हैं। अपने कायद की अकीदत में ऐसे गुंदे हुए हैं कि उनके अंदर दुनिया की कोई कमी उनको दिखाई नहीं देती। ये हमारे इस खित्ते के मिजाज का हिस्सा है। तो असल में वहां पर भी बंदे ने स्टेज के ऊपर इसी किस्म का उसका मुजाहरा किया। लेकिन तलत साहब ने या बाकी जो हमारे सीनियर से जब उन्होंने उस ट्वीट को इस तरीके से शेयर किया, खास पोर्शन लेकर, तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम पैदा हुआ। और मैं उसमें मतलब जो इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है, मैं असल में उसको नहीं समझ सका कि वो असल में किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि मेरी वजह से खान साहब की जिंदगी जो है, यार उस जुमले को गौर से सुन तो लो कम से कम कि उसके अंदर लिखा हुआ क्या है। उसमें तो जिस बंदे ने गलत किया उसको तो सजा मिल गई, वहां पे सजा तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि उसका कानून के मुताबिक नहीं हुआ। जो चीज कानून के मुताबिक होती है वो सजा होती है। तो वो वहां पर उसके साथ ये मामला हो गया। और दूसरी बात ये थी, इरशाद तो ईद व सुन्ना, ये जो तंजीम है, इसके लोगों ने मेरे खिलाफ मतलब है कि उनके जो अमीर हैं उन्होंने कहा जी कि मैं इंतहाई मुतासब शख्स हूँ और दीन दुश्मन आदमी हूँ और ये सारी चीजें उन्होंने कर दी। और वो मुझे बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे खान साहब भी, मैं कोई जिंदगी में, आपको तो याद होगा 2005 का जब ज़िलज़िला आया था, तो इमरान खान साहब के साथ मैं मुसलसल 5 दिन तक सफर करता रहा और वो भी मुझे बड़ा अच्छा जानते हैं। अच्छा, मैंने उनको बताया भी, अच्छा जो मेरे ख्यालात इस वक्त सियासी मजहबी तौर पर 2005 में भी सेम वहां तक मैं पहुंच आया था, तो सेम यही वाली चीजें थी, तो उनको भी पता है। और तैयब साहब को भी पता है। तो तैयब साहब ने मेरे बारे में लिखा कि मुतासिब शख्स हूँ, दीन दुश्मन। उनसे मैंने कहा मेरा तासब किसी और के बारे में तो शायद होगा, लेकिन मेरे वालिद साहब तो आपकी सोच के फिक्र के आदमी है, वो तो आपके वालिद साहब के शागिर्द हैं, तो वो कैसे मैं मुतासिब कैसे हो गया, मतलब मैं अपने बाप के खिलाफ मुतासिब ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये तारिक भाई असल में सारा जो उसका कॉन्टेक्स्ट है ये था। और मैं अपनी जो 2 गलतियां आपको पता, मैंने फिर अलग से पूरा एक थ्रेड लिखा, उसमें मैंने कहा कि ये 2 गलतियां जिस पर मैं माजरत चाहता हूँ। एक ये कि उस शख्स ने अपनी तकरीर में ये नहीं कहा
कि इमरान खान के बारे में उसने पैगंबर के दर्जे के अल्फाज इस्तेमाल किए, एक गलती। दूसरी गलती, उस शख्स का ताल्लुक पहले तो तंजीम के साथ था, दूसरा ये नहीं था। और वो मैंने देखा कि जो सच्ची बात मैंने कही उसकी कहीं पे ज़राई नहीं हुई। आप लोगों का शुक्रिया कि आपने उसको रीट्वीट किया, तो बहुत से लोगों तक बात गई है वहां तक। लेकिन गलत बात इस सोसाइटी में परवाज की ताकत से वो चलती है, और जो सच्चाई है उसे चींटी की रफ्तार में मुयसर नहीं है। तो मसला ये कि मैं अपनी गलती तो मान रहा हूँ, लेकिन जिस गलती की मैं इस्लाह कर चुका हूँ तो उसे लोग क्यों अब वो नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो बात मैंने की नहीं है वो मुझ पर क्यों थोपी जा रही है। तो बस ये दो बुनियादी एक नुकात थे मेरे। अब आप देखिए ना, आपका वो जो पहला ट्वीट था उसकी रीच, जो व्यूज होते हैं वो देखें, और ये जो आपने जहां माजरत चाही अपनी दो गलतियों का इजहार करके, उसकी रीच देखें। तो फिर बात हुई मेरी आपकी, तो मैंने उसको रीट्वीट भी किया, उसके ऊपर कोट ट्वीट भी किया, उसको लोगों को जितना मैं समझाने की कोशिश कर सकता था वो कोशिश भी मैंने की। अच्छा, एक और चीज है, चलिए पता चल गया तलत साहब को, तलत साहब ने स्क्रीनशॉट डाला, अगर वो रीट्वीट करते तो लोग आपका थ्रेड पढ़ के नीचे आपकी माजरत तक भी पहुंच जाते। सही, तो आपको पता चल चुका होगा डेफिनेटली कि असल में क्या हुआ है, बट वो जो कर गए उस पर ये कि मुझसे ये गलत हुआ तो वो उसकी इस्लाह कर लेते। बड़े हैं, मैं एक वक्त में मेरे आइडियल थे, अब नहीं है, तो इस्लाह कर लेते, बहुत बहुत ठीक था। एहसन इकबाल साहब को डेफिनेटली पता चल गया होगा कि असल में ये माजरा क्या है। वजीर है, उनको ना पता चले, वो मकामी पुलिस वगैरह से, इंतजामिया से सच्चाई जान सकते हैं। लेकिन एहसन इकबाल साहब ने हालांकि खुद शिकार हो चुके, एक गोली लग चुकी, लेकिन उन्होंने भी वही काम किया कि उन्होंने कहा यहां मुझे मौका मिल रहा है अपनी मुखालिफ को निशाना बनाने का, तो ट्वीट ठोका जाए इस पे। उन्होंने भी ट्वीट ठोक दिया। ये रवैया बड़ा बुरा है हमारे यहाँ। ये तारक भाई बिल्कुल आप दुरुस्त बात करते हैं। देखें, अव्वल तो हमने, जी जी हाँ, ये सही कह रहे हैं आप। अव्वल तो हमारी सोसाइटी को इतना मजहबी तौर पर हसास बना दिया गया है। काश वो मजहब के उन अमली पहलुओं पर हसास बनाते कि सफाई पर हसास बनाते, जिम्मेदारियों पर हसास बनाते, मजहब के एक जिम्मेदार शहरी का तस्वर उन्हें फराहम करते, तो हमने इस मामले में बदकिस्मती के साथ अपने माशरे के लोगों को हसास नहीं बना सके। हमने उन्हें हसास बनाया ऐसे मौज़ूआत पर। वो एक अरब का बड़ा मशहूर है, वो उसने कहा था किसी पाकिस्तानी से, यार इस्लाम तो अरबों में आया है, लेकिन इतने तो हम मुसलमान नहीं हुए जिस कदर तुमने इस्लाम का जो मिजाज तुम लोगों ने इख्तियार कर लिया है, तो तुम इतने बावले क्यों होते जा रहे हो। तो मसला असल में यह है कि पूरी दुनिया में जिस तरह के वाकयात मजहब के बाब में पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में दिखाई दे रहे हैं, ये मिसालें आपको दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेंगी। आप भी रहे हैं, हमें भी थोड़ा बहुत इत्तेफाक हुआ है बाहर जाने का, तो ये कहीं दिखाई नहीं देती। तो ये असल में बदकिस्मती के साथ, नवाज शरीफ साहब को देखें कैसे जूता मारा गया वहां जामे नेमिया में, इकबाल के साथ कैसे वाक़या हुआ है, इमरान खान साहब के साथ जो वाक़या पेश आया, और फिर सिर्फ यही नहीं है, बहुत से और लोगों के साथ भी इसी तरह के प्रॉब्लम पेश आए। मेरा ख्याल ये है कि जब आपने सोसाइटी को इस कदर संगीन तौर पर हसास बना दिया है, तो आपको बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप माशरे को मज़ीद उसका शिकार बनाएंगे। कल वैसे मैंने उसके बाद एक ट्वीट भी की थी कि पाकिस्तान में लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं है। आपको पता है सरकारी दफातर में क्या होता है और किस तरीके से होता है। और मुझे ये भी इल्म हुआ कि आपके भाई साहब का वाक़या आज तकरीबन देखें उसको 1.5 साल होने वाला है। 1.5 साल में अब तक कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। मतलब ये आप ये देख रहे हैं ना कि करने के लिए इस माशरे में जो ठीक काम करने हैं, वो करने के लिए हमारे पास चीज़ें ही नहीं है। और फिर आप देखें ना, वो बच्चे को आप पैदा करेंगे और उसे आप बॉल दे देंगे और ग्राउंड नहीं देंगे, तो बच्चा ग्राउंड देंगे तो वो शायद खेल कूद के मुल्क का और अपना नाम रोशन करेगा, और ग्राउंड नहीं देंगे ना तो फिर वो लोगों की खिड़कियां तोड़कर आपका नाम भी बदनाम करेगा। तो मसला ये है कि आपने बच्चे के हाथ में गेंद तो दे दी है, उसके अंदर एनर्जी मौजूद है, लेकिन उसके इजहार का कहीं जरिया नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तो नतीजे के तौर पर वो फिर इसी तरह की इश्तियाल अंगेज सरगर्मियों के अंदर इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है। तो आज बहुत ही अच्छा, बहुत से लोगों ने लिखा हुआ था, हाँ मुबशिर जैदी साहब ने लिखा हुआ था कि ये जो हमारे टीआरटी में होते हैं, पहले डाउन में जो मुबशिर भाई थे, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर देखें ना, ये एक बड़ा जेन्युइन इशू है पाकिस्तान में, और ये कहें कि भाई आप जो मजहब के बारे में, मजहब हम सब क्या है, मतलब मैं किसी दर्जे में जाकर नहीं सोच सकता तारक भाई
कि इमरान खान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, महमूद अचकज़ई साहब, असफन यार वली साहब, नवाज शरीफ साहब, ज़रदारी साहब, कि वो मतलब है कि मजहब के बारे में कोई इस तरह की राय रखते होंगे। नाउज़ बिल्लाह, वो पैगम्बर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी तो इंतहाई दूर की बात है, वो तो सब्र से मावरा है। वो हमसरी के बारे में, बराबरी के बारे में सोच सकते होंगे। हम सबका दीन है, हम सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और अल्लाह ताला में कुरान में ये कहते हैं कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम के नक्शे पा पर चलोगे तो तुम्हारी हिदायत कामयाबी है। वो अल्लाह कुरान पाक में आया था ना कि मतलब कि मोमिनों को ये कहा गया है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, यानी आपने कदमों पे चलना है, चल के दुनिया और आखिरत दोनों को कामयाब करना है। लेकिन हमने असल में जो तफहीम मजहब इख्तियार की अपने माशरे के अंदर, तो हमने देखा कि हमने दुनिया को भी जहन्नम बना दिया। आगे का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो इस तरह के फतवे नहीं दे सकता, लेकिन दुनिया जो है कम से कम हमने जहन्नम जरूर बना दी है। तो मेरा ख्याल ये है कि पूरे माशरे को, अब मैंने कल वैसे एक रिक्वेस्ट भी की थी कि पूरे पाकिस्तान में हर साल एक हफ्ता अमन बना दिया करें। बाकी आप कौन सा कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं तो मीडिया पर, मेंबरों मेहराब पर, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज की सतह पर, गली मोहल्ले कूचे बाजार में, थानों में और जेलों में आप वहां पर अमन की अहमियत बताएं, डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस बताएं, एक दूसरे को कबूल करने का तरीका सिखाएं। मुझे बताएं कि तारिक भाई देखें, हम दोनों दोस्त हैं, बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बड़े प्यार का, मोहब्बत का, एहतराम का। मुझे बताएं कि आप, मेरे अंदर कुछ 100% अच्छाइयां थोड़ी ही होंगी, मैं इंसान हूं ना, मेरे अंदर बेशुमार बुराइयां भी होंगी। आप अच्छे तरीके से मुझे आगाह कर सकते हैं कि सबूत भाई आपके अंदर ये चीजें जो है ये ठीक नहीं, इनको आप ठीक करें। मैं आपकी इस्लाह कर सकता हूँ। मैं चौक में तो नहीं खड़ा हो जाऊंगा ना, लेकिन हमें ये चाहिए कि कुछ माशरे के अंदर तहम्मुल को लेकर आए, कुछ बर्दाश्त को लेकर आए, दूसरे की जो बात है उसको भी सुन लें। अच्छा, फौरन नियत पर हमला कर देना, नियत पे शक करना, मतलब जो काम खालिस अल्लाह का है वो कैसे आप कर सकते हैं? मुझे असल में वो कहते हैं ना कि वो मौला अली का इरशाद है, पता नहीं किसका, कि उन्होंने कहा था कि मुझे दुख इस बात का नहीं, इमाम हुसैन का, उन्होंने कहा मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मतलब जो लोग खामोश है ना और उनको पता है हकीकत का, उनकी चुप रहने का दुख ज्यादा है। असल मसला ये है कि लोगों को, और लोग असल में इस गन में उलझना नहीं चाहते। वो ये कहते हैं कि भाई, लेकिन मसला ये कि अच्छे लोग अगर नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, तो ये माशरा, आप फिर बेहतर है कि बच्चे यहाँ ना पैदा करें। ये मैं तो बहुत अरसे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लोगों से, इस माशरे के अंदर बच्चे पैदा करना किसी जुनूनी के हाथ में मरवाने के बराबर है। और क्योंकि वो नहीं मरेगा, ना अदालती निज़ाम ठीक है, ना थाना ठीक है, ना मस्जिद मेंबर मेहराब ठीक है, ना सहाफत का। कोई एक जगह बता देना कि जहाँ के बारे में आप मुतमैन हो 100% कि हाँ भाई ये जगह जो है ये बिल्कुल ठीक है, तो मुझे खुशी से इस मुल्क में अपने बच्चों को पैदा करना चाहिए और ये करना चाहिए। आप खुद एक हादसे का शिकार हुए, पाकिस्तान में कौन सा घर ऐसा है कि जहां पर इस तरह के हादसा ना हुए हों? तो आप इस माशरे को नॉर्मलाइज करने के लिए, थोड़ा सा बेहतर करने के लिए, आप सम्राट, हम सारे जितने भी हैं मिलकर हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि थोड़ी सी बेहतरी हो। बहुत शुक्रिया सर, माजरत। वी ऑल मस्ट होप कि ये जो मैसेज है ये पहुंचे, और जिस तरह से हम मसाले वाला मैसेज वो फौरी तौर पर आगे बढ़ाते फैलाते, उसी तरह से फिक्र अंगेज मैसेज, तदब्बुर वाला मैसेज भी उसी तरह से आगे बढ़ाएं, बहुत जरूरी है। वो मुझे आपकी तमाम गुफ्तगू पर गालिबन अहमद जावेद साहब का एक कॉल है वो याद आ रहा है। उन्होंने कहा था उन्होंने, ये अशफाक साहब का कॉल है कि अच्छा। हम अल्लाह को एक मानते, जी अल्लाह हाँ मानते, हाँ, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। ये, और दूसरा, अब ये आपने बहुत अच्छी आखिर में बात की कि ये जो मसाले वाला मैसेज है वो हम फौरन आगे फैला देते हैं। तो मेरा ख्याल ये कि मसाले खाने से भी इज्तनाब करें और मसाले गुफ्तगू जो है उससे भी इज्तनाब करना चाहिए। थैंक यू सुबुत, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। महफूज रखिए, अपना मान दे रखिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू साइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये बड़ा अच्छा हो गया, थोड़ा सा क्लियर होगा। मैं सोच रहा था मैं अपना एक वीलॉग करूंगा, लेकिन आपका ज्यादा मौसर होगा। अरे नहीं आप बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अपनी ग्रीन टी अब आप माइक्रोवेव कर दें। नहीं ये खत्म हो गई। थैंक यू।